नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। गुरुवार को होगा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का फैसला। मतदान के लिए मतदान सामग्री मतदान केंद्रों पर रवाना। कांच के घरों में रहने वालों ने दूसरों के घरों पर नहीं उछालना चाहिए पत्थर। विजय अग्रवाल का विधायक देशमुख तथा पठान पर जोरदार प्रहार। आज से अगले 3 दिनों तक शहर में ड्राई डे। 3 दिनों के ड्राई डे के कारण शराब प्रेमी परेशान। संक्रांत को लेकर शहर में बड़ा उत्साह, लेकिन पतंग उड़ाते समय बिल्डिंग से गिरकर युवा घायल, जबकि चाइनीज मांझा से कटा एक व्यक्ति का कान। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों को नहीं मिली मदद न मिलने से शिवसेना के सभी उम्मीदवार परेशान। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका के 20 प्रभागों के 80 वार्डों में प्रत्याशी चुनने हेतु गुरुवार 15 जनवरी को मतदान केंद्र पर मतदान करवाया जाएगा। महापालिका चुनाव के लिए नियुक्त किए गए 6 RO केंद्रों से 630 मतदान केंद्रों के लिए चुनाव साहित्य वितरित किया गया। अकोला महापालिका में कुल 80 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 50% आरक्षण के तहत कुल 40 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। शहर के कुल 20 वार्डों में 2,74,877 पुरुष, 2,75,142 महिला और 41 अन्य मतदाता है। चुनाव प्रक्रिया के लिए कुल 6 रिटर्निंग ऑफिसर और 12 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। शहर के 630 मतदान केंद्रों पर 670 कंट्रोल यूनिट और 1,837 बैलेंस यूनिट इस्तेमाल की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 मोबाइल टीवी में 22 स्थायी सर्वेक्षण टाइम और 4 वीडियो निगरानी टीम में कार्यरत है। 67 संवेदनशील मतदान केंद्रों की निगरानी वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। चुनाव के लिए बुधवार को 6 RO केंद्रों से EVM मशीन कंट्रोल यूनिट, वैलिड यूनिट, सबमिट चुनाव सामग्री संबंधित अधिकारियों को वितरित की गई। इन सभी अधिकारी व कर्मचारियों को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए 83 बड़े वाहन और 138 छोटे वाहन तैयार किए थे। इन सभी वाहनों पर GPS सुविधा लगाई गई है। प्रत्येक वाहन के साथ एक मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। आपण सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहोत। या ठिकाणी मतदान केंद्रावर मतदानाचे साहित्य पोहोचवण्याकरिता प्रशासन पूर्णतः सज्ज झालेलं आहे। अकोला महानगरपालिकेमधील निवडणुकीमध्ये एकूण 469 उमेदवार सध्या रिंगणामध्ये आहेत। उद्या होणाऱ्या मतदान प्रक्रियेमध्ये 5,50,000हून अधिक मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत। जिल्हा प्रशासनातर्फे या मतदान प्रक्रियेकरिता 60 फिरती पथके तसेच 22 स्थिर सर्वेक्षण पथके व तसेच वेबकास्टिंगची सुद्धा नियोजन करण्यात आले आहे। राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अकोला महानगरपालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेकरिता संपूर्ण यंत्रणा ही सज्ज झाली आहे। या प्रक्रियेकरिता 24 तास आदर्श आचारसंहिता कक्ष सुद्धा स्थापन करण्यात आले आहे। आज सध्या स्थितीमध्ये मतदान केंद्रावर मतदानाचे साहित्य, EVM, VVPAT मशीन नेण्याकरिता संपूर्ण यंत्रणा ही सज्ज झाली आहे। 221 वाहनांमधून ही संपूर्ण साहित्य प्रत्येक मतदान केंद्रावर रवाना करण्यात येत आहे। आरआरसी न्यूज करता सुरेश राठौड़, अकोला। बीजेपी राष्ट्रवादी युति को मतदाताओं का मिल रहा प्रतिशत देख विरोधी पूरी तरह डर गए हैं, पर पराजय सामने दिखने के कारण विधायक नितिन देशमुख तथा विधायक साजिद खान पठान बेवजह भाजपा पर कीचड़ उड़ा रहे हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवारों की जीत पर ध्यान देना चाहिए, वह अपनी नीति पर चिंतन करना चाहिए। ऐसा प्रहार पूर्व महापौर विजय अग्रवाल ने अपने विरोधियों का समाचार लेते हुए किया। महापालिका चुनाव में महायुति ही गुलाल उड़ाएगी, ऐसा विश्वास भी उन्होंने व्यक्त किया। विधायक देशमुख और विधायक पठान शीशे के घर में रहते हुए दूसरों की आलोचना करने का साहस कर रहे हैं। हम यह चुनाव सकारात्मक रूप से विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत आलोचना करने के बजाय हम नीतिगत फैसलों और अकोला के लाभ के लिए किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के विचार से प्रेरित होकर हम लोगों के सामने गए हैं।
अकोला श्री राज राजेश्वर का शहर है और यहाँ के मतदाताओं ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है। राष्ट्रहित पार्टी संगठन और अकोला हित हमारे 3 सिद्धांत है। 15 जनवरी को अकोला के लोग महायुति के साथ मजबूती से खड़े होंगे और जीत पर मुहर लगाएंगे। उन्होंने यह विश्वास भी जताया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि विधायक देशमुख बिना सबूत के निराधार आरोप लगाना बंद करें। अग्रवाल ने कहा कि पालक मंत्री आकाश फुंडकर, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक वसंत खंडेलवाल, राष्ट्रवादी के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख, बीजेपी शहर अध्यक्ष जयंत मसने, कृष्णा शर्मा, किशोर पाटिल के मजबूत नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण अकोला में बीजेपी एनसीपी गठबंधन की जीत निश्चित है। राज्य के 29 महापालिकाओं के चुनावों का उत्साह जहां चरम पर है, वहीं सरकार ने बुधवार से वोटों की गिनती पूरी होने तक संबंधित महापालिका क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया है। 3 दिन तक शराब की सभी दुकानें बंद रहने के कारण शराबियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। राज्य के आबकारी विभाग ने राजस्व विभाग के मार्गदर्शन में यह फैसला लिया है। इस दौरान न केवल शराब की दुकानें बल्कि बियर बार, परमिट रूम और बियर की दुकानें भी पूरी तरह बंद रहेगी। चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए शराब का इस्तेमाल होने की संभावना है और प्रशासन ने शराब पीने के बाद होने वाले झगड़ों को रोकने और कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के मकसद से यह 3 दिन का ड्राई डे घोषित किया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने शराब की बिक्री पर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। इसके मुताबिक बुधवार 14 जनवरी को पूरे दिन शराब की बिक्री बंद रहेगी, जबकि गुरुवार 15 जनवरी को वोटिंग का दिन है, इसलिए वोटिंग के दिन सभी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। महापालिका चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार 16 जनवरी को होगी, इसलिए गिनती पूरी होने तक शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। वोटिंग खत्म होने के बाद शाम 6 बजे शराब की दुकानें खुलेंगी। उसके बाद ही शराब के शौकीन शराब पी सकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों और गैर कानूनी तरीके से शराब जमा करने वालों पर पुलिस कड़ी नजर रखेगी, लेकिन उसके पहले ही दुकानें 3 दिन बंद रहेंगी। यह देख गैर कानूनी शराब बेचने वालों ने पहले ही बड़ी मात्रा में शराब का भंडारण कर रखा है। 3 दिन दुकान बंद रहने से भारी कीमत पर शराब बेची जाएगी। चुनाव सुरक्षा में लगी पुलिस को सुरक्षा में लगे रहना होगा और सवाल यह है कि इन गैर कानूनी शराब बेचने वालों पर कार्रवाई कौन करेगा। अकोला में पतंग उड़ाते समय एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पतंग उड़ाते समय एक युवक का बैलेंस बिगड़ गया और वह तीसरी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना अकोला के पुराना शहर स्थित शिवाजी नगर परिसर में हुई। आज मकर संक्रांति है, जिसके चलते पूरे शहर में पतंगबाजी जोर पर चल रही थी। ऐसे में शिवाजी नगर परिसर निवासी सार्थक वानखड़े नामक युवक बिल्डिंग के छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह युवक आज पतंग उड़ा रहा था। दूसरी मंजिल पर पतंग उड़ाते समय पीछे की ओर चलते समय उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पहले सरोपचार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पता चला है कि उसकी हालत बिगड़ने पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस तरह की अप्रिय घटना टालने के लिए पतंग उड़ाते समय सभी अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखें, ऐसा आह्वान RRC न्यूज की ओर से किया जा रहा है। शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे ने महापालिका चुनाव के प्रचार और उम्मीदवारों के लिए बड़ी मात्रा में मदद दी थी। खबर है कि पार्टी के कुछ जेबकतरों ने मदद उम्मीदवारों तक पहुंचाने के बजाय बाहर के बाहर ही गायब कर दी। मदद न मिलने से कई शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों की परेशानी काफी बढ़ गई है। नगर पालिका चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन सराहनीय रहा। महापालिका में भी शिंदे गुट की ताकत बढ़ाने के लिए शिवसेना ने भाजपा व राष्ट्रवादी से युति न करते हुए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। नगर पालिका की तरह महापालिका चुनाव में भी शिंदे गुट का प्रदर्शन अच्छा हो, इसलिए शिंदे सेना की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए मदद भेजी गई थी। लेकिन यह मदद उम्मीदवारों तक पहुंचाने की बजाय पार्टी के कुछ नेताओं ने यह मदद बाहर के बाहर ही गायब कर दी। मदद के लिए पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे उम्मीदवारों की मदद न मिलने से परेशानी बढ़ गई है। शिवसेना के उम्मीदवारों को समय पर बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इसे उंगलियों पर गिनने वाले नेताओं ने ही गायब किया है। अगर मदद समय पर उम्मीदवारों को मिलती तो शिवसेना को बड़ी कामयाबी मिल सकती थी। हालांकि कुछ गिने चुने उम्मीदवारों को मदद मिली है, लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें मतदान के एक दिन पहले तक भी मदद न मिलने से चुनाव खर्च के लिए रिश्तेदार तथा मित्रों से मदद लेनी पड़ी।
शिवसेना शिंदे की ओर से सभी उम्मीदवारों के लिए बड़ी मदद प्राप्त होने के बाद उसका योग्य वितरण न होने के कारण पार्टी को महापालिका चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ सकता है। मदद मिलने के बाद योग्य जगह पर खर्च करने की बजाय उसे बीच में ही गायब किए जाने से महापालिका चुनाव लड़ने वाले शिवसेना के सभी उम्मीदवारों का टेंशन बढ़ गया है। महापालिका चुनाव के बाद यह मामला तूल पकड़ सकता है। अकोला के प्रसिद्ध डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटने का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन, पीसीओडी जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज लेकर मरीज स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। एडवांस होम्योपैथी के उपचार अब तक हजारों मरीजों को फायदा हुआ है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का पूरा और सफल इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों को कहीं फायदा नहीं हुआ है, ऐसे मरीजों को एक बार यहां जरूर आना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9175957129, 9130016129 और naikhomeopathy.com यूट्यूब पर भी मरीज जानकारी ले सकते हैं। यहाँ उपचार लेकर पूरी तरह स्वस्थ हुए एक मरीज ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि मैं आत्माराम कासे हूँ। मुझे एसिडिटी और पित्त की दिक्कत थी, उल्टी जैसा महसूस होता था। नाइक होम्योपैथी में 1 महीने के इलाज के बाद मुझे एसिडिटी की गोलियां लेने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाइक होम्योपैथी के इलाज से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आत्माराम राजाराम फणसे. काय काय त्रास होते तुम्हाला आधी? पहिले असे उलटीचा त्रास व्हायचा, पित्त व्हायची, आता काही होत नाही. किती महिने झाले तुम्हाला उपचार घेऊन? 1 महिना होऊन गेला. 1 महिना होऊन गेला. ॲसिडिटीची गोळी घ्यायची गरज पडली का तुम्हाला एका महिन्यात? नाही काही. किती मी टक्के? औषधे दिली तेच खाल्ली. बरं. काय काय फरक पडला तुम्हाला? तिच्यापासून भूक बी लागते आणि आराम बी, काय दुखत नाही, काय नाही, काय. किती टक्के आराम वाटतो एका महिन्याच्या उपचारात तुम्हाला? 100% म्हणा किंवा 50 पेक्षा जास्त. ठीक है। अकोला महापालिका चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी को 80 उम्मीदवार नहीं मिले। शहर में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 66 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट की ओर से 64 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। इन सभी उम्मीदवारों के लिए गुरुवार को मतदान होगा। अकोला में बीजेपी और राष्ट्रवादी के चुनाव से पहले युति हुई थी। इससे दूसरी पार्टियों के लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो गई। वंचित बहुजन ने राज्य में कुछ महापालिकाओं में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन अकोला में गया। बीजेपी के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने अकोला में बिना महायुति का हिस्सा बने स्वतंत्र रूप से लड़ना पसंद किया। इतना ही नहीं, अकोला में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कुछ जगहों पर राष्ट्रवादी शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अकोला में महाविकास आघाड़ी के साथ शिवसेना ठाकरे गुट का खुलकर गठबंधन करने की कोई तस्वीर सामने नहीं आई। अकोला में कई भाजपा के उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला और कुछ ने अपना पर्चा दाखिल कर बगावत की, जिससे यह चुनाव और अधिक रंगीन हो गया। इतना ही नहीं, अकोट नगर पालिका में एमआईएम और बीजेपी का गठबंधन राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अकोला में अकोट का मुद्दा भी तब मशहूर हुआ जब एमआईएम ने कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी। कुल मिलाकर यह चुनाव अलग अलग राजनीतिक समीकरणों और गठबंधनों के लिए मशहूर रहा। अब वोटरों का झुकाव किसकी तरफ होगा और अकोला में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इसका फैसला ईवीएम से होगा। वंचित ने 51 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि उद्धव सेना के 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। राष्ट्रवादी के शरद पवार गुट के 21 और एमआईएम के 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल एनसीपी के अजित पवार गुट ने महायुति से 14 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। नए वर्ष का पहला त्योहार मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी को सभी घरों में महिलाओं द्वारा मनाया गया। संक्रांति त्योहार के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए अमरावती शहर में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे बाजार में चहल पहल बढ़ने से रौनक आ गई है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में संक्रांति की सामग्री महंगी दिखाई दे रही है। अमरावती शहर में संक्रांति को देखते हुए ग्रामीण परिसर के बाजार में उत्साह का माहौल देखने मिल रहा है। तिलगुड़, गुड़पट्टी, तिलपट्टी, हलवे के दाने व उनसे बने आभूषण आदि सामग्री से दुकानें सज गई हैं। साथ ही रंग बिरंगी पतंग, मांझा, चक्री तथा सजावट की सामग्री सभी ओर दिखाई दे रही है। संक्रांति को मिट्टी के कुल्हड़ों में गेहूं की लेढ़िया, गाजर व गन्ना, हरा चना, हरी मटर, फली, मूंगफली आदि भरकर उनका पूजन किया जाता है। इस वजह से इन वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाजार में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है।
मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर बाजार में खरीदारी के लिए आने वाली महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के पर्व पर हाथों में हरी चूड़ा व डिजाइनर चूड़ियां पहनने के लिए चूड़ियों की दुकानों में भी भीड़ देखी जा रही है। नवविवाहिताओं द्वारा फैंसी बैंगल्स की ज्यादा डिमांड की जा रही है। वहीं छोटे बच्चों की लूट करने के लिए आवश्यक सामग्री की दुकान भी बड़ी संख्या में बाजार में लगी हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सामग्री महंगी बिक रही है। ऐसी जानकारी मकर संक्रांति के लिए आवश्यक सामग्री बेचने वाले विक्रेताओं ने दी। आता हे संक्रांत आहे की नाही, तिळगुळ वगैरे यासाठी लहान लेकराच्या लुटीसाठी हे सगळं वस्तू असतात. हे डेकोरेशनसाठी पतंग वगैरे, हलव्याचे दागिने आहे, अच्छा हे लहान चक्कर वगैरे आहे. हे त्यासाठी असलीच आता महागाईच्या हिशोबाने लोक चालूनच राहिले. आता जे घ्यायची वस्तू आहे ते घेणारच आहे ना, त्याला काही उपाय आहेच नाही. सण आहे तर लोक ते सण करणारच आहे. मग तुम्ही कशा पद्धतीने देताय? काय किलो येतं हे तुम्हाला? 10,000 रुपयाला पॅकेट विकतो आम्ही. अच्छा 10,000 रुपयाला एक एक पॅकेट एक विकता पॅकेट 10,000. चिरंजीवचं. हा. आणि हे सगळं सामान लुटी करता मग तुम्ही अशा पॅकेटने देता का? हे पॅकेट ना एक 10,000 रुपयाला पॅकेट विकतो. अच्छा क्या कि जैसे पहले नहीं के लोग ज़्यादातर क्वान्टिटी में लेके जाते थे। अब नहीं कि जहाँ 100 रुपये सामान आ रहा है वहाँ पे लोग 20 रुपये का लेके जा रहे हैं। एक लड्डू को ज़्यादा का ज़्यादा तिल्ली लड्डू चलते हैं अपने पास, तो ज़्यादा उसकी अपने में ज़्यादा चलना है। और अपनी गोली बिस्किट लगी है ना जो अपनी, सबसे ज़्यादा बच्चे के जो लूट करते हैं उसकी समय अपने को कलरफुल वाली गोली लगती है, गोले या बिस्किट वगैरह लगती है ज़्यादा करके। सबसे ज़्यादा तिल्ली सबसे चलने वाला आइटम ये है हलवा, इसको तिरंगा हलवा बोलते हैं इधर अपने इधर। सबसे चलने वाला आइटम यही है अपने पास। और अपना 1 महीने के बच्चे से लेके 10 साल बच्चे तक का लूट करते हैं अपन, उसके लिए गोली बिस्किट भी लेके जाते हैं। जो जिसकी नई शादी होती है वो 7 महीने करने के लिए घर में डेकोरेशन करने के लिए, हाँ तिड़वा करने के लिए लेके जाते हो 10 के 2। तेल्हारा तालुका के हिवरखेड़ में पुलिस को पता चला कि कोर्ट परिसर में पोस्ट ऑफिस के पास एक व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है। जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम ने उस पर कार्रवाई कर एमडी ड्रग्स जब्त किया। आरोपी अकोला जिले के तेल्हारा तालुका के हिवरखेड़ का सलमा खां अमीर खां है। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके पास से 4,49,00,000 कीमत का 48 ग्राम 210 mg मेथाडॉन पाउडर और अन्य सामान जब्त किया गया। उसने बताया कि उसने इसे अमरावती के रहने वाले फरार आरोपी इसाम मुज्जू से लिया था। फरार आरोपी की तलाश जारी है। वरिष्ठ के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने इंस्पेक्टर संदीप चौहान के नेतृत्व में कार्रवाई की। इस मामले में कोई और आरोपी शामिल तो नहीं है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। सभी वोटर्स के मन में एक सवाल निर्माण हो रहा है कि महापालिका चुनाव में वोट कैसे दे। हर मतदाता को 4 वोट डालने होते हैं। उसे ये वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देने होते हैं। एक प्रभाग के 4 वार्ड में 4 वोट डालने होंगे और एक ग्रुप में सिर्फ 1 वोट डाला जाएगा। मतदान करने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। नमस्कार मतदार बंधू आणि भगिनींनो, अकोला महानगरपालिका निवडणूक 2026 मध्ये आपल्याला प्रत्येक प्रभागातून एकूण 4 जागेसाठी 4 नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत। तर 4 नगरसेवक निवडून देण्यासाठी प्रत्येक प्रभागामध्ये 4 जागा असून जागा अ, जागा ब, जागा क आणि जागा ड आणि या जागांसाठी कोणकोणत्या रंगाच्या मतपत्रिका आहे याची माहिती आपण प्रथम देऊ। तर जागा अ साठी पांढऱ्या रंगाची मतपत्रिका ही मतदान यंत्रावर लावलेली असेल। जागा ब साठी गुलाबी रंगाची मतपत्रिका ही मतदान यंत्रावर लावलेली असेल। जागा क साठी पिवळ्या रंगाची मतपत्रिका ही मतदान यंत्रावर लावलेली असेल आणि जागा ड साठी निळ्या रंगाची मतपत्रिका ही मतदान यंत्रावर लावलेली असेल। आपण जेव्हा मतदान करण्यासाठी मतदान कक्षामध्ये जाणार तेव्हा आपल्याला त्या कक्षामध्ये अशा प्रकारे मतपत्रिका ही मतदान यंत्रावर लावलेली दिसतील। आता आपण बघणार आहोत की आपल्याला मतदान कशा पद्धतीने करायचे आहे, तर ते आपण बघूया। पहिल्या मतदान यंत्रावर पांढरी रंगाची मतपत्रिका असेल। त्या पांढऱ्या मतपत्रिकेवरील आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या समोरील बटन दाबायचे आहे। त्यानंतर असा लाल दिवा पेटलेला आपल्याला दिसेल। त्यानंतर दुसरी जी मतपत्रिका राहील ती अशी गुलाबी रंगाची राहील। त्यावरील आपल्या पसंतीच्या उमेदवारासमोरील बटन दाबायचे आहे। त्या ठिकाणी सुद्धा असा लाल रंगाचा दिवा पेटलेला दिसेल।
त्यानंतर पिवळ्या रंगाच्या मतपत्रिकेवरील एक बटण आपल्याला दाबायचे आहे. तिथे सुद्धा अशा पद्धतीने लाल दिवा पेटलेला दिसेल. आणि शेवटी चौथा मतदान आपल्याला निळ्या रंगाच्या मतपत्रिकेवरील केल्यानंतर अशा प्रकारची बीप आवाज आपल्याला ऐकू येईल. तो आवाज ऐकू आल्यानंतर आपले मतदान पूर्ण झालेले आहे असं आपण समजून मतदान कक्षातून बाहेर जायचे आहे. जर बीप आवाज आला नाही तर आपले मतदान पूर्ण झालेले नाही आणि कोणत्या तरी एका रंगाच्या मतपत्रिकेवरील आपले मतदान करण्याचे शिल्लक राहिलेले आहे. ते आपण समजून कोणत्या मतपत्रिकेवरील लाल दिवा पेटलेला नाही ते बघून त्या मतपत्रिकेवर आपल्याला मतदान करायचे आहे. धन्यवाद. कांग्रेस नेता हिदायतुल्लाह खान पटेल पर हुए गंभीर हमले और उसके बाद हुई मौत के मामले में सभी आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा है. आरोपी नहीं पकड़े गए तो 15 जनवरी को धरना देने की चेतावनी दी गई है. अकोट तहसील के मोहल्ला गांव में एक प्रार्थना स्थल से बाहर निकलते समय कांग्रेस नेता हिदायत पटेल पर धारदार शस्त्र से हमला किया गया था. इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हिदायत पटेल पर अकोला के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. इस घटना के कारण जिले में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में एक ही खलबली मच गई थी. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी उबैद खान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में जो अन्य नाम आए हैं आरोपियों की अभी भी तफ्तीश ही चल रही है. उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है. इस हमले के पीछे जो सूत्रधार है उनमें बड़े नामों का जिक्र है. अगर सभी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 15 जनवरी से धरना दिया जाएगा. यह देखते हुए मृतक हिदायत पटेल के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए सभी आरोपियों की पूरी जांच और सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम. सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट. LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला. गुरुवार को होगा चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का फैसला. मतदान के लिए मतदान सामग्री मतदान केंद्रों पर रवाना. कांच के घरों में रहने वालों ने दूसरों के घरों पर नहीं उछालना चाहिए पत्थर. विजय अग्रवाल का विधायक देशमुख तथा पठान पर जोरदार प्रहार. आज से अगले 3 दिनों तक शहर में ड्राई डे. 3 दिनों के ड्राई डे के कारण शराब प्रेमी परेशान. संक्रांत को लेकर शहर में बड़ा उत्साह, लेकिन पतंग उड़ाते समय बिल्डिंग से गिरकर युवा घायल, जबकि चाइनीज मांझा से कटा एक व्यक्ति का कान. शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों को नहीं मिली मदद. मदद न मिलने से शिवसेना के सभी उम्मीदवार परेशान. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.